बलोचिस्तान में प्राइम मिनिस्टर वहां गए, अफसरान से खिताब किया। 48 कॉमन जो बैच है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का और सिविल ब्यूरोक्रेसी का, उनको यहाँ पे डिप्लॉयड किया जाएगा। 48 कॉमन के ऑफिसर्स हैं, उनको हम यहाँ पर लेके आएंगे। नोटिफिकेशन देखकर लोग परेशान हो गए, शशदर रह गए। ये 47 कहाँ से आ गया? ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी एक सवालिया निशान है। एक खातून पुलिस अफसर हैं, पावरफुल जो लोग हैं, उनके बड़े करीब हैं, उनको बचाने के लिए पूरा मामला हुआ है। अफसरान में काफ़ी गम भी है, गुस्सा भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की व्लॉग में एक इंतज़ामी इशू डिस्कस करना है। वो इशू है बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का वहाँ जाना, अपेक्स कमेटी का वहाँ पे इजलास होना, इजलास में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से मुख्तलिफ फ़ैसले करना और वहाँ पर जो CM समेत पूरी जो आला अरबाब इख्तियार मौजूद थे, जो उन्होंने पूरा मामला देख कर चलाना है, आगे बढ़ाना है, उनको हदायत देना और क्या हदायत देना और उन हदायत पर अमल दरामद ना होना, ये आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए और वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ने अफसरान से खिताब किया तो जो फ़ैसले थे उनसे आगाह किया अफसरान को। अब ये देखें ना कितनी हसास मामला है। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहाँ जा रहे हैं, जो मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, सूबे का चीफ़ एग्जीक्यूटिव वहाँ पे बैठा हुआ है, चीफ़ सेक्रेटरी वहाँ बैठा हुआ है, IG वहाँ पे बैठा हुआ है और एक आला सतह का वो इजलास है, अपेक्स कमेटी का इजलास है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिविल ब्यूरोक्रेसी को एम्पावर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर अफसरान को लेके आया जाएगा। क्योंकि बलूचिस्तान अक्सर लोग जाने से कतराते हैं, कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान ना ही जाना पड़े। दूर इफ्तादा इलाका है, उस तरह से कि जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। आए रोज़ हम देखते हैं वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होके एक इंसर्जेंसी है वहाँ पे। कुछ DCs, कुछ आला पुलिस अफसरान वहाँ पे हाल ही में शहीद हुए हैं। सिविलियन भी वहाँ पे जाते हैं तो बसों से उतार के उनके साथ जो मामला होता है। और सबसे बढ़कर जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात का ना होना, एक वो उसकी बड़ी वजह है। अफसरान बड़ा इन्जॉय करते हैं कराची में, अफसरान बड़ा इन्जॉय करते हैं जनाब लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, गुजरावाला में, पिंडी में, हर चीज़ मिल जाती है। इवन पेशावर में हालात वहाँ भी ख़राब है, लेकिन चलें, ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें हैं, एक अच्छी लाइफ वहाँ पे उनको मिल जाती है। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा मसला है, अफसरान नहीं जाते। इसीलिए हमने देखा माजी में भी एक SSP है तो उसको DIG का रैंक लगा कर वहाँ पे पोस्ट किया जाता है, मतलब एक रैंक एक स्टेप आगे करके। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा जनाब अफसरान नहीं आते तो ज़रा अनाउंसमेंट कर देते हैं। 48 कॉमन जो बैच है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का और सिविल ब्यूरोक्रेसी का, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जी इनको यहाँ पे डिप्लॉयड किया जाएगा 2 हिस्सों में। पहले हिस्से में लोग आएंगे 1 साल के लिए, फिर 6 माह, फिर उसका पूरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो फरमा रहे हैं कि किस तरह उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा, क्या इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, इसका भी जो है वो बता रहे हैं कि इंसेंटिव्स भी साथ मौजूद होंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक रैंक आगे करके वहाँ पर अफसरान को लगाया जाता रहा है माजी में। अब जब ये मामला वहाँ पर सारा हो गया, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर रहा है, उसके बाद इस पूरी चीज़ का नोटिफिकेशन जारी होता है। नोटिफिकेशन देखकर लोग परेशान हो गए, शशदर रह गए। जनाब ये तो 48 कॉमन, प्राइम मिनिस्टर एक नहीं, 2 नहीं, 100 बार बयान कर रहे हैं कि 48 कॉमन, 48 कॉमन, 48 कॉमन। तो जनाब ये 47 कहाँ से आ गया? ये कहाँ से इस्टेब्लिशमेंट डोमिनियन वफाकी हुकूमत ने कैसे ये जारी कर दिया जनाब? वजारत दाखिला, ये क्या मामला है? तो ये बात हम तक भी पहुँची और फिर पता चला कि 48 कॉमन में एक ख़ातून पुलिस अफसर हैं जो आजकल वजारत में ही डिप्लॉयड हैं। इससे पहले बड़े लाइमलाइट में रही हैं, अपने कुछ जो उन्होंने एक्ट किया था पब्लिकली, चीज़ों को, एक मॉब को मैनेज किया था उसकी वजह से लाहौर में। तो अब उनका जनाब जो बैच है वो भी 48 कॉमन से हैं, तो उनको जाना पड़ना था बलूचिस्तान। तो अब उनको बचाने के लिए या उनका ट्रांसफ़र ना हो, रोकने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया है वो है जी 48 कॉमन सब जाएंगे। अगर किसी एक को रोका जाएगा तो फिर जो अफसरान है बाकी वो ज़रा गम और गुस्सा पाया जाएगा, रिटेलिएशन, मतलब वहाँ से डेफिनेटली रिएक्शन आएगा कि जी एक को बचा लिया आपने, वो किसी की करीबी अजीज़ा है नहीं है, आजकल वो कहाँ डिप्लॉयड है, किसके साथ ड्यूटी है, खातून अफसर, ज़रा ये देखें मामला। तो इसलिए जनाब ने कहा चले छोड़ें जी, एक को क्यों हाईलाइट करना है, पूरा बैच ही चेंज कर दें, 47 कॉमन कर दें। जो नोटिफिकेशन आप देखें, प्राइम मिनिस्टर एक नहीं, 2 नहीं, 100 बार कह रहे हैं 48 कॉमन, और ये जनाब 47 कॉमन जो है उसकी डिप्लॉयमेंट का जो आपकी हुकूमत है उसने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब जो अफसरान है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो 48 का कहते, ठीक है 48 को जाना है, 47 है, 49 का कहते, जिसको कहते जाना, लेकिन सिर्फ एक मसला यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि एक खातून अफसर जो इस टाइम जो कुछ मजबूत कुछ शख्सियात हैं, ज़रा पावरफुल जो लोग हैं, उनके बड़े करीब हैं, तो उनको बचाने के लिए पूरा मामला हुआ है। अफसरान में काफ़ी गम भी है, गुस्सा भी है और वो इसका इजहार भी कर रहे हैं।
और मुतालबा भी कर रहे हैं कि ठीक है जी 46 भेजनी है वो भेज दें, जिसको भेजना है भेजें, लेकिन एक खातून अफसर के लिए ये पूरा मामला ना करें। ये इदारे तबाह करने वाली बात है। बलूचिस्तान, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि अफसरान वहाँ जाने से कतराते हैं और सबकी कोशिश होती है कि किसी और को भेज दिया जाए, लेकिन चले अभी 48 का नाम आया तो बेचारे जो है वो परेशान थे, लेकिन एक खातून अफसर की वजह से उनकी परेशानी जो है वो दूर हो गई है और 47 वाले जो हैं उनको रगड़ा लग गया है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो मामला है उसमें हुकूमत कितनी संजीदा है। ये एक सवालिया निशान है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी एक सवालिया निशान है कि अख्तर मैंगल साहब नाराज़ होकर जा रहे हैं, वहाँ पे एक इंसर्जेंसी की सूरत हाल है, आए रोज़ वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, पंजाबियों को गाड़ियों से उतार उतार के मारा जा रहा है, वहाँ पे अफसरान जाने को तैयार नहीं, वहाँ पे डॉक्टर जाने को तैयार नहीं, ताजिर जाने को तैयार नहीं। तो क्या आप मतलब मैसेज दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो अनाउंसमेंट करके जा रहा है और वो एक खातून के लिए वो सारी की सारी अनाउंसमेंट ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे वज़ीर आज़म की रिट कहाँ गई, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर कहाँ गया, सीएम मौजूद थे, उसके साथ साथ वहाँ पे आपके आईजी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, दीगर अदारों के लोग मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐलान कर रहा है और उसके ऐलान को कितनी अहमियत दी गई, ये फ़ैसला आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।